So in the question number 3rd of category 5, it is given that cos A equals to cos 2 alpha plus I sin 2 alpha, B equals to cos 2 beta plus I sin 2 beta, C equals to cos 2 gamma plus I sin 2 gamma, and D equals to cos 2 delta plus I sin 2 delta. And we have to prove that square root of AB upon CD plus square root of CD upon AB equals to twice of cos of alpha plus beta minus gamma minus delta. And in the second part we have to prove that square root of ABCD plus 1 upon square root of ABCD equals to twice of cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ए बी को मल्टीप्लाई किया गया एंड सी डी को मल्टीप्लाई किया गया, देन दोनों को डिवाइड किया गया है। और जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड फर्स्ट एंड सेकंड में देखा था कि जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करना हो या मल्टीप्लाई करना हो तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म का यूज करना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे जो ए बी सी डी है उसे मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। सो ए कैन बी रिटन एज ई रेज टू 2 अल्फा by Euler's equation. Similarly, b is equals to e raised to I 2 beta, c equals to e raised to I 2 gamma, and d equals to e raised to I 2 delta. Okay, so consider a b upon c d. Okay, so or consider square root of a b upon c d. So this can be written as square root of, now a into b will be e raised to I twice of alpha plus beta. Okay, and similarly c into d will be e raised to I into twice of gamma plus delta. So this is equals to square root of e raised to, अब यह e I into twice of अल्फा gamma plus delta ऊपर जाएगा तो I into twice of अल्फा प्लस बीटा से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो मुझे मिलेगा e raised to I to अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा माइनस डेल्टा। ओके, सो स्क्वायर रूट का क्या मतलब होता है, रेज टू हाफ। सो रेज टू हाफ जब इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई होगा, ठीक, सो मुझे क्या मिलेगा, दिस इज एक्चुअली डेल्टा। ओके, so this is equals to e raised to I twice of alpha plus beta माइनस गामा माइनस डेल्टा डिवाइड बाय 2। ओके, ये डिवाइड बाय 2 कैसे आया, ये स्क्वायर रूट को मैंने रेज टू हाफ लिखा, ठीक है। सो दिस इज इक्वल्स टू, अब 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, सो मुझे मिलेगा ई रेज टू आई अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा माइनस डेल्टा। ओके, सो नाउ बाय ऑयलर्स इक्वेशन इसको मैं रिवर्स बैक लिखूं तो क्या होगा, ये कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा माइनस डेल्टा प्लस, और we can write it as e raised to I alpha plus beta minus gamma minus delta equals to cos of, let this is equals to theta, so this is equals to cos theta plus I sin theta. Similarly, you can see that square root of CD upon AB can be calculated in the similar way, but उसकी यहाँ पे जरूरत नहीं होगी, because स्क्वायर रूट ऑफ सी डी अपॉन ए बी को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए बी अपॉन सी डी। ओके, सो यहाँ पे मैंने उसे ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, तो अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ स्क्वायर रूट ऑफ ए बी अपॉन सी डी की वैल्यू तो होगी ई रेज टू आई अल्फा प्लस बीटा प्लस सॉरी माइनस गामा माइनस डेल्टा। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू ई रेज टू माइनस आई अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा माइनस डेल्टा। सो अब ये और ये एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, तो इसका अगर मैं पोलर फॉर्म लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ, सो यहाँ पे मैंने अज्यूम किया कि दिस इज इक्वल्स टू थीटा, तो इसका पोलर फॉर्म होगा कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। सो ये और ये एक दूसरे क्या है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। सो जब ये इस एक्सप्रेशन और इस एक्सप्रेशन को मैं ऐड करूंगा जो बेसिकली इसका एक्सप्रेशन है, सो मुझे क्या मिलेगा, LHS ऑफ फर्स्ट पार्ट। ओके, सो LHS ऑफ फर्स्ट पार्ट इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट्स कैंसल आउट हो जाएंगे और मुझे मिलेगा ट्वाइस ऑफ कॉस ऑफ थीटा। बट व्हाट इज थीटा हियर, अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा माइनस डेल्टा। ओके, विच इज RHS ऑफ दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पे जो सेकंड पार्ट है उसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे बेसिकली ए बी सी डी को मल्टीप्लाई करना है, तो अगर मैं a इंटू बी इंटू सी इंटू डी करूँ तो यहाँ पे जितने भी पावर्स है सब ऐड हो जाएंगे। सो ये काफ़ी आसान है, तो यहाँ पे मैं इसे करके दिखाता हूँ। सो देखिए ए बी सी डी विल बी इक्वल्स टू ई रेज टू आई ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। ओके, क्योंकि सारे ही पावर ऐड हो जाएंगे, और अगर मैं इसका भी स्क्वायर रूट लूंगा तो स्क्वायर रूट क्या होता है, रेज टू हाफ होता है, तो यहाँ इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा, ई रेज टू आई इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। ओके, और अगर आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए बी सी डी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए बी सी डी इज एक्चुअली 1 अपॉन दिस, सो दिस इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस आई अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। कैसे कि जब मैं 1 अपॉन इसे लिखूंगा तो ऊपर आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन हो जाएगा, ठीक है, सिमिलर टू दिस जैसे यहाँ पे हम लोगों ने किया था, ठीक है। सो
अब अगर आप देखेंगे ये और ये एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, तो इसका सपोज दिस इज इक्वल्स टू थीटा वन, ओके। सो इसे हम लिख सकते हैं कॉस थीटा वन प्लस आई साइन थीटा वन, और इसे क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा टू प्लस आई साइन थीटा टू। और जब मैं दोनों को ऐड करूंगा तो क्या होगा, जब दोनों को ऐड करेंगे तो इमेजिनरी पार्ट्स क्या, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, ओके, और दिस इज माइनस। सो जब मैं दोनों को ऐड करूंगा तो इमेजिनरी पार्ट्स कैंसल आउट हो जाएंगे और मुझे मिलेगा LHS ऑफ this particular equation. So LHS here is square root of ABCD plus 1 upon square root of ABCD, okay. So LHS equals to twice of cos of theta 1. But what is theta 1? Theta 1 is basically alpha plus beta plus gamma plus delta, okay. So which is RHS of this expression. So क्वेश्चन 1 2 3 एक जैसे ही थे, सिर्फ आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म को यहाँ पे यूज करना है। सो लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 4।